तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते फैसला लिया गया है। कक्षा 8, 9 और 11वीं के विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रमोट होंगे। राजस्थान सरकार का ये बड़ा फैसला आपको बता दें, 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उन्हें स्थगित किया गया है और कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की जो परीक्षाएं हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें प्रमोट करने का फैसला लिया गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जिस तरीके से लगातार प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में प्रदेश सरकार सजग होकर हर एक कदम उठा रही है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार का ये बड़ा फैसला, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित की गई हैं और साथ ही 8वीं, 9वीं और 11वीं के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। उनकी परीक्षाएं नहीं होंगी, अगली कक्षा में उन्हें प्रमोट किया जाएगा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। प्रदेश सरकार का यह बड़ा फैसला, लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। आज ही एक बैठक भी चल रही थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और उसी से कहीं ना कहीं फैसला निकलकर सामने आया है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या पूरी जानकारी है, किस तरीके से आगामी व्यवस्थाएं होने वाली हैं? बिल्कुल, देखिए मनीषा, लगातार जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसको देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया है। कुछ देर पहले जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के साथ संवाद किया, राजनेताओं और धर्मगुरुओं के साथ संवाद किया, सामाजिक संगठनों के लोगों के साथ संवाद किया, तो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा है, उन्होंने भी ये कह दिया था कि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है ऐसे में बोर्ड की जो 10वीं 12वीं की परीक्षाएं हैं उन्हें स्थगित किया जाना चाहिए। जिस तरह से लगातार फीडबैक मिल रहा है चिकित्सा विशेषज्ञों उनकी भी यही राय थी और कुछ देर पहले सीबीएसई की परीक्षाएं भी 10वीं 12वीं की स्थगित कर दी गई थी। तो राज्य सरकार ने भी फैसला है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10वीं 12वीं की परीक्षाएं हैं वो भी अब स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही 8वीं, 9वीं और 11वीं की जो विद्यार्थी हैं उनको बगैर परीक्षा प्रमोट किया जाएगा। तो ये राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है ताकि जो कोरोना का संक्रमण है वो ना बढ़े और छात्रों के जीवन से किसी प्रकार का खिलवाड़ ना किया जाए। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और इससे विद्यार्थियों को संक्रमण से बचाया जा सके। बिल्कुल दिनेश, 10वीं और 12वीं के बच्चों की परीक्षाएं बाद में करवाने को लेकर आगामी कोई बैठक होगी, कब बैठक होगी, उस विषय में कोई जानकारी? देखिए, फिलहाल सरकार ने बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला लिया है। बोर्ड परीक्षाएं कब होंगी, कोरोना के संक्रमण की जो जिस तरह से सेकेंड लहर में कोरोना लगातार बढ़ रहा है, कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, जो गति है कोरोना की वो जब कम होगी तब बोर्ड की परीक्षाओं के संबंध में फैसला लिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जाएगी। पहले भी उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी और उसमें निर्णय होना था, लेकिन जिस तरह से कोरोना का सेकेंड लहर में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उसको देखते हुए राज्य सरकार ने फिलहाल बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला लिया है। और जब कोरोना संक्रमण की जो गति है वो धीमी होगी या संक्रमण थमेगा तब इस पर बोर्ड परीक्षाएं का फैसला लिया जाएगा कि कब इनकी बोर्ड परीक्षाएं करवाई जा सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो राजस्थान सरकार का ये बड़ा फैसला, बोर्ड की परीक्षाएं 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। साथ ही 8वीं, 9वीं और 11वीं के बच्चे बिना परीक्षा के ही प्रमोट किए जाएंगे। बढ़ते हुए संक्रमण को लेकर प्रदेश सरकार का छात्रों के हित में, बच्चों के हित में ये अहम फैसला। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। ये राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते ये फैसला प्रदेश सरकार की ओर से लिया गया है। जिस तरीके से आज मीटिंग भी हुई उसमें भी खुद शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि जिस तरीके से 12वीं के बच्चों की परीक्षाएं जरूरी हैं वैसे ही 10वीं के बच्चों की परीक्षाएं भी जरूरी हैं। तो ऐसे में उन परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला लिया जा सकता है और वही अब खबर सामने आई है कि स्थगित कर दिया गया है 10वीं और 12वीं के बच्चों की परीक्षाओं को। परीक्षाएं बाद में होंगी जब स्थिति नियंत्रण में कोरोना को लेकर होगी, क्योंकि फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो वाकई डरा देने वाले हैं। सेकंड जो वेव है कोरोना की उसका खतरा लगातार मंडराता जा रहा है और इसीलिए प्रदेश में माकूल इंतजाम किए जा रहे हैं और बच्चों का भविष्य के साथ में कोई खिलवाड़ ना हो, इसे देखते हुए हर एक फैसला लिया जा रहा है। उनकी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़े, इसी को लेकर ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। तो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं।
बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के चलते ये फैसला लिया गया है। लगातार प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य को लेकर सूबे के मुखिया भी गंभीर हैं। चलिए और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए, जानकारी के लिए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू। डोटासरा जी, देखिए लगातार कोरोना संक्रमण प्रदेश में बढ़ रहा है और वाकई सराहनीय फैसला, क्योंकि बच्चों का स्वास्थ्य जो है वो पहली प्राथमिकता है। आगे किस तरीके से व्यवस्थाएं रहने वाली हैं? अभी स्थगित है परीक्षाएं, कब आगे फैसला आने वाला है? देखिए, बिल्कुल बच्चों का स्वास्थ्य हमारी पहली प्रायोरिटी है और इसको ध्यान में रखते हुए जो सेकंड वेव आई है कोरोना की, वो बहुत ही खतरनाक है। और जिस प्रकार अन्य स्टेट्स के, जो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उसके हालात हैं, उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे इस बात का फैसला हुआ है कि बाकी सब क्लासेज को प्रमोट की जाएंगी और 10वीं और 12वीं जो चूंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो वर्तमान हालात को देखते हुए अभी स्थगित किए गए हैं। अगर कोरोना वापिस खत्म होता है या बिल्कुल कम होता है, पहले वाली स्थितियां आती हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम दोबारा इसको एग्जाम कराने की सोचेंगे, नहीं कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। लेकिन एक बार स्थगित की गई है जिससे कोरोना संक्रमण से हमारे बच्चों को बचाया जा सके। जी सर, देखिए इस बार वैसे भी काफी लंबे समय तक स्कूल्स बंद रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस तब चल रही थी, लेकिन फिलहाल अब जब एक बार क्लासेस चलने लगी तो आगे किस तरीके से, क्या स्कूलों को ये निर्देशित किया जाएगा कि ऑनलाइन माध्यम से वो बच्चों को गाइड करें? अब देखिए, ये सीबीएसई की जो अच्छी स्कूलें हैं, जो बड़ी स्कूलें हैं, प्राइवेट हैं, वो तो ऑनलाइन की व्यवस्था कर सकती हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों के पास में जैसे हमने दूसरे तरीके से जो पढ़ाई जारी बच्चों की रखी थी, उस तरीके के मॉडल को हम लोग पहले की तरह अपनाएंगे। लेकिन कुल मिला के ये सब चीजें कोरोना के किस तरीके से इसका बिहेवियर रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर लगातार सरकार गंभीर है और जनहित में हर एक फैसला लिया जा रहा है। छात्रों की स्वास्थ्य की बात अगर कर लें, या फिर जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में परीक्षाएं भी होना जरूरी है, इसीलिए फिलहाल के लिए स्थगित परीक्षाओं को किया गया। आगे कोरोना की क्या स्थिति रहती है उसी के अनुसार आगे का फैसला जो है वो लिया जाएगा।